गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके 307 सब्जेक्ट का चैप्टर 2। प्रीवियस 3 to 4 वीडियोस में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बेसिक समझने की कोशिश की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किस तरह से काम करता है, उसकी फ्यू एप्लीकेशंस देखी। आज हम देखने जा रहे हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके वेरियस पार्ट्स क्या हैं, और उनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो से समझ चुके होंगे अब तक, कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम में आता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा। और इसका जब हमने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे तो देखा था कि इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, आउटपुट इम्पीडेंस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ज़ीरो होता है, ओपन लूप गेन काफ़ी ज़्यादा होता है। ओपन लूप गेन की वैल्यू अराउंड 10⁵ to 10⁶ होती है। अगर प्रैक्टिकल केसेस में देखा जाए तो आइडियली इट्स इनफाइनाइट। और इसके दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, एक इन्वर्टिंग होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग होता है। इन्वर्टिंग जिसके आगे नेगेटिव साइन हो, नॉन इन्वर्टिंग जिसके आगे पॉजिटिव साइन हो। ये तो थोड़े से बेसिक्स है जो कि हमने रिकॉल करने की कोशिश की। अब ओप एम्प के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दूसरा होता है डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तीसरा होता है एमिटर फॉलोअर या लेवल शिफ्टर। और चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। अब ये 4 स्टेजेस होती है मेनली। पहली स्टेज का काम होता है जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल मतलब वोल्टेज डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे देगा। तो पहला जो होगा डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। बैलेंस्ड आउटपुट मतलब 2 इनपुट हैं तो 2 ही आउटपुट हैं, मतलब आउटपुट और इनपुट दोनों बैलेंस स्टेट में हैं। अब इसका काम ये होता है कि ये मैक्सिमम वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है, और यही स्टेज होती है जो कि ओप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस डिसाइड करती है कि कितना हाई होगा वो। अब इसका आउटपुट जाता है डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर सेकंड स्टेज को, जिसे हम इंटरमीडिएट स्टेज भी कहते हैं। अब ये इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है, इसका काम एडिशनल गेन प्रोवाइड करना होता है। साइमल्टेनियसली ये एरर वोल्टेज जो जनरेट होती है उसको भी कैंसिल आउट या नलीफाई कर देता है। और अनबैलेंस्ड आउटपुट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट देता है ये। अब इन दोनों ब्लॉक्स को मिला के हम जॉइंटली कहते हैं कि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर ब्लॉक है ओप एम्प का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। और इसका आउटपुट जाता है एमिटर फॉलोअर या लेवल शिफ्टर स्टेज को। ये लेवल शिफ्टर स्टेज बेसिकली एक यूनिटी गेन एम्पलीफायर होता है, जो जैसे कि हम वो देखते हैं वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, जिसमें जो इनपुट सिग्नल देते हैं वही रिट्रेस करता है आउटपुट पे। इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि यूनिटी गेन होता है और इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसका काम बेसिकली क्या होता है कि आउटपुट स्टेज और इनपुट स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो इसकी इनपुट स्टेज है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर है, ये इसका आउटपुट स्टेज है। इन दोनों के बीच में परफेक्ट मैचिंग करवाना, आउटपुट स्टेज और इनपुट स्टेज मतलब सेकंड स्टेज और फोर्थ स्टेज को अच्छे से कपल करना इसका काम होता है। इम्पीडेंस मैचिंग करवाना प्रॉपर। अब इसका आउटपुट जाता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज। हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि लेवल शिफ्टर की तरह काम करता है। ये जो उसकी डीसी लेवल होता है उसको मिनिमाइज़ या नीचे की तरफ ड्रॉ करने की कोशिश करता है, ग्राउंड लेवल की तरफ, तो इसलिए हम इसको लेवल शिफ्टर भी कहते हैं। और इसका आउटपुट जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, जिसे हम पावर एम्पलीफायर कहते हैं, जो बेसिकली यहाँ पे बात की जाए तो वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ओप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज गेन इसका बहुत ज़्यादा होता है, आइडियली इनफाइनाइट, और प्रैक्टिकल केसेस में 10⁵ to 10⁶। तो ये स्टेज डिसाइड करती है कि आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा। आउटपुट इम्पीडेंस जैसे कि कहा जाता है आइडियल स्टेट में 0 होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, कि नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में वोल्टेजेस अप्लाई की जाती है। उन दोनों के डिफरेंस को ये इन 4 ब्लॉक्स के माध्यम से एम्पलीफाई करता है आउटपुट पे,
प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ब्रीफली एक बार वापस समझ लेते हैं। नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग, दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स जाएंगे, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसका काम होता है कि वेरी हाई वैल्यू ऑफ गेन ये दे देता है, और आउटपुट इसका जाता है डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो कि गेन को थोड़ा फर्दर और बूस्टअप कर देता है और एरर्स को मिनिमाइज़ कर देता है। और आउटपुट जाता है इसका एमिटर फॉलोअर या लेवल शिफ्टर में, जो कि डीसी लेवल को ग्राउंड की तरफ खींच के ले आता है। और इसका आउटपुट और इसका एक और काम होता है कि मैचिंग करवाना इनपुट स्टेज और आउटपुट स्टेज की। और इसका आउटपुट जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, जिसका काम होता है वोल्टेज लेवल्स को और इन्हांस कर देना और आउटपुट पे हमें दे देना। तो ये है आपका बेसिक ब्लॉक डायग्राम, जिसका मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे ही दिया कि क्या बेसिक 4 स्टेजेस होती हैं और उनका इंडिविजुअल क्या रोल होता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी डीलिंग विद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओप एम्प।